दोस्तों, ये हमारी टीम जो युवा हल्ला बोल व जो टीओडी के विरोध में एक छोटा सा सिंबॉलिक प्रोटेस्ट करने के लिए निकले थे कनॉट प्लेस पर, और उनको पुलिस ने कुछ इस तरीके से पकड़ा कि आज तीसरा दिन है और इन लोगों को रात को करीब 10:30 बजे के आसपास इनको छोड़ा जा रहा है। और आज इनकी जीत हुई है। आज टीओडी का भी देखें तो टीओडी को रोक दिया गया है, उस पर विराम है। मगर जानना चाहेंगे कि इनको जो तिहाड़ में लाया गया, तो क्या मतलब सर आपको तिहाड़ में लाया गया? तो संदीप जी, आप इसमें मतलब क्या कुछ आपके साथ मतलब कार्रवाई रही है? सरकार का सीधा सीधा मानस ये था कि जो प्रोटेस्ट देश का युवा सपोर्ट में खड़ा था और ये प्रोटेस्ट जिस दिशा में जा रहा था, सरकार चाह रही थी कि जो भी लोग हैं उन्हें पकड़ के जेलों में डाल करके इन आंदोलन को दबाया जा सकता है, परंतु यहाँ सरकार हार गई। आज उसे मतलब पूरा इनकी कोशिश थी कि टीओडी के कानून इसको दबाया जाए, मतलब इस आवाज को दबाया जाए, जैसे भी कुछ भी करना पड़े। बहुत से ऐसे स्टूडेंट भी हैं। उसके बाद सबसे पहले हमें अरेस्ट किया गया। उसके बाद में 18-20 साल के बच्चे हैं, उनको भी इन्होंने तिहाड़ में भेजने की कोशिश की। पूरी कोशिश थी कि ये इस आंदोलन को दबा दें, कुचल दें, परंतु तो संदीप जी, मैं सिर्फ ये जानना चाहूँगा कि तिहाड़ में आपको लाया गया, आपका जुर्म क्या था? क्या जुर्म किया आपने? हमारा जुर्म ये था कि हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे। आप सिर्फ खड़े थे ओनली फॉर कनॉट कॉलेज पे इसलिए खड़े थे हम कि कुछ बच्चे जो सुसाइड किया था उनको श्रद्धांजलि के तौर पे हम कैंडल जलाने वाले थे, जलाया भी नहीं था, तो इन्होंने उससे पहले ही हमें अरेस्ट कर लिया था। इसमें सुना है कोई एफआईआर भी नहीं हुई और फिर भी इन्होंने आपको तिहाड़ भेज दिया? बिल्कुल कोई एफआईआर नहीं थी। हाँ, कोई एफआईआर नहीं हुई, कोई आपको मतलब उसकी प्रति कॉपी कुछ नहीं मिला। तो जानना चाहेंगे एक और शख्स जो हमारे साथी ही हैं, चहल जी। और चहल जी, आपने जो तिहाड़ के अंदर जिस तरीके से महसूस किया, आप थोड़ा सा ज़रा उसको बताइए, क्योंकि पब्लिक जानना चाहेगी कि ये आपकी वो कहानी नहीं है। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा होगा, और आप तो पढ़े लिखे हैं। जब पढ़े लिखे समझदार व्यक्ति के साथ ये लोग ऐसा कर सकते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि गरीब आदमी के साथ कैसा बर्ताव रहता होगा। तो आपको यहाँ पर आप अपने शब्दों में बताइए कि किस तरीके से आपको लाया गया और फिर किस तरीके से इन्होंने चेकआउट किया, वो थोड़ा सा गतिविधि जानना चाहिए। मैं सीपी पे था, फाइट चल रही थी, तो मैं वहाँ पे खड़ा था युवा हल्ला बोल की टीम के साथ। तो वहाँ से फिर मुझे डिटेन किया गया, फिर उसके बाद मंदिर मार्ग थाने लेके जाया गया। वहाँ पे मैंने बोला कि मैं तैयारी करता हूँ, बट वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हुई। ठीक, उसके बाद एकदम से ही बोल दिया गया तुम तिहाड़ जा रहे हो रात को। ठीक, तो फिर तिहाड़ में आए, फिर तिहाड़ में मतलब रहे। फिर तो एक्सपीरियंस ये रहा कि मतलब नर्वस था मैं, तो सबसे ज़्यादा नर्वस था, जितने 11 जने थे। बट अच्छा, ये बताइए, जब ये यहाँ पर आपको तिहाड़ में लाए और तिहाड़ में जब आपको अंदर ले जाया गया, जो जिस तरीके से इन्होंने आपके साथ बर्ताव किया, उसके बारे में ज़रा बताइए, क्या बर्ताव रहा? सीधा स्पष्ट शब्दों में बताइए, कोई डरने की बात नहीं है। आप खुल के बताइए कि पब्लिक जानना चाहेगी कि आप ये सिर्फ आपके साथ नहीं है। चेकिंग में वो सबके ये बोला गया कि किस तरीके से चेक किया है? मतलब सबको मतलब चेक किया गया, इनर मतलब उतार दिया गया। हाँ, कितने लोग आपके साथ थे? 11 जने थे। किस तरीके से चेकिंग हुई, जरा वो बता दीजिए। सब कुछ निकलवा के चेक करते हैं कि हाँ भाई कुछ लाया तो नहीं है, कोई कंटेंट तो नहीं है। अच्छा, हाँ, तो बट किसी का मतलब मना करने पे आज नहीं निकाला गया। मैं ये भी बोलूँगा कि आज मना कर दिया था कि इतना मतलब इनर ना निकाले, उन्होंने नहीं निकाला। अरे कल की बताओ। कल आपके साथ मतलब आपकी बॉडी पर एक भी वस्त्र नहीं था, इस तरीके से इन्होंने चेक किया। और आप उठ बैठ लगाई, कितनी उठ बैठ लगाई वो जरा बताइए। बैठक लगाई, 3 उठ बैठ लगाया आपने, और मतलब बिल्कुल नग्न अवस्था में आपको रखा उन्होंने, मतलब पूरा बदसलूकी किया आपके साथ। एक तरीके से मतलब जलील करने की हरकत इन्होंने की यहाँ पर। तो ये जो कहानी है, ये है जिसके साथ जब बीतती है तो उसी को उसका दर्द महसूस होता है। सही बात। और मंदिर मार्ग थाने से शशिकला मैम जो कि एसीपी हैं और हेमंत सर जो कि डीसीपी हैं, उनकी अगुवाई में इनको यहाँ पर पहुँचाया गया। सर, आप भी इसमें थे टीओडी के विरोध में, तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, ये बात यह है कि अभी तो हम लोग एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट के लिए आए, आपको पता ही है, और वहाँ से हम लोगों को उठा लिया गया। कोई कंप्लेंट नहीं दी गई, कोई सूचना नहीं दी गई है। इसका मतलब साफ है कि ये जो है कायरता की निशानी है। जब युवा जागा है तो ये सरकार एक कदम पीछे ले ली है। अभी आपने देखा था कुछ दिन पहले किसान
प्रोटेस्ट हुआ था तब इन्होंने कहा था कि तपस्या में कमी रह गई, और ये उनका तपस्या में कमी 2.0 है। तो तिहाड़ में आपके साथ कुछ ऐसा बदसलूकी का व्यवहार हाँ, कुछ एक हुआ? चीज़ तो जो जरा सामान्य बता है दीजिए। ही कि हाँ। आप जानते हैं कि जो भी यहाँ के जो स्टाफ हैं हाँ। उसमें उनके वो जो है प्रोफेशनल नहीं है, उनको हाँ। समझ में नहीं आता है कि किनसे किस तरह से व्यवहार किया मतलब जाए। परिंदों की तरह हाँ, व्यवहार वो इस जैसे तरह से किया बात जाता है करते हैं वो- जैसे हाँ, मतलब जैसे कोई inhuman है बहुत ये। बड़ा क्रिमिनल इनको लेके- ट्रेनिंग की ज़रूरत है, इनको जो है कई लोगों की काउंसलिंग की ज़रूरत है, उनको समझाने की ज़रूरत है कि यहाँ पे जो लोग आते हैं वो रिफॉर्म के लिए आते हैं, कोई Correct. पनिशमेंट के लिए नहीं आते। मतलब हर कोई आदमी बहुत बड़ा क्राइम करके Definitely, नहीं आता है, definitely. अभद्र व्यवहार उसके साथ करना इवन बहुत कोई क्राइम करके भी आता है तो भी उसका ह्यूमन राइट्स है, Right. तो भी आप उसके साथ बदसलूकी नहीं कर बदसलूकी सकते नहीं कर हैं। सकते। सजा देना कोर्ट का काम है, और सजा का मकसद जो होता है वो रिफॉर्म होता है, वो पनिशमेंट नहीं। सर आपका नाम एक बार बताइए। मेरा नाम प्रशांत कमल है, और मैं युवा अल्लाह बोल युवा का अल्लाह राष्ट्रीय बोल महासचिव हूँ, और ये देश भर में युवा आंदोलन को जो है लीड और गाइड करता हूँ। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी इच्छा थी यार तिहाड़ तो देखने की, मोदी जी ने ये भी दिखा आप भी तिहाड़ में इनके साथ थे, बल थे, युवा हल्ला बोल की टीम। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम अंकित यादव है, हाँ। और मैं भी जैसे कनाट प्लेस पे ये युवा हल्ला बोल का पेज था, उसमें हिमांशु भाई शामिल थे, तो उन्होंने कहा था कि भाई वहाँ पे हो रहा है, तो हम लोग वहाँ गए। क्या कसूर था आपका जो आपको यहाँ पे लाया? कसूर बस इतना सा था कि जो लोगों ने इस अग्निपथ योजना से आहत होकर जब उन्होंने देखा कि हमारे भविष्य में तो कुछ बचा ही नहीं, तो आत्महत्या कर ली। उस आत्महत्या करने के बाद जब कोई बच्चा अगर देश की नीतियों से व्यथित होकर आत्महत्या करता है, तो फिर दिल हर देशभक्त का फसीजता है। तो हम भी पहुंचे थे भी कुछ नहीं कर पाए, तो कम से कम उनको श्रद्धांजलि दें और शांतिपूर्ण तरीके से एक आवाज दे दें सरकार को कि आप जो कर रहे हो वो गलत है। इतना ही करने गए थे, नारे भी नहीं लगाए थे, मोमबत्ती तक नहीं जलाई थी। उससे कितने पहले दिन आपको यहाँ पर रखा गया और तिहाड़ में लाने का कोई रीजन इन्होंने दिया? कोई रीजन इन्होंने नहीं दिया, और हमें पहले 24 घंटे थाने में रखा इन्होंने, मंदिर मार्ग थाना में रखा, आधे लोगों को कनाट पुलिस थाना में रखा। उसके बाद फिर हमारी जमानती भी दे, कल सब लोग थे, लेकिन पता नहीं किस कारण बस इन्होंने हमें और यहाँ पर यहाँ भेज किसी दिया। तरीके का अभद्र व्यवहार आपको व्यवहार तो देखना देखिए पड़ा? बिल्कुल हम में और जो आपराधिक लोग होते हैं, अपराध करके आते हैं, उनमें और हमें कोई भेद नहीं किया गया। हमारे साथ भी वही सलूक किया गया जो एक क्रिमिनल के साथ किया जाता क्रिमिनल है। के साथ किया जाता है। और जेल की व्यवस्थाएं जितना बताई जाती है उतनी अच्छी नहीं है। लोगों को भोजन करने के लिए थालियों की भी ठीक व्यवस्था नहीं है। अच्छा, कितनी बार खाना आपको मिला यहाँ पे? खाना तो इन्होंने टाइम टू टाइम देने की कोशिश करी थी, लेकिन उसकी व्यवस्था ऐसी है कि वो हलक से नीचे जा नहीं पाता है। अच्छा ठीक है, तो जिंदा रहने के लिए खाना पड़ता है, ठीक है, तो हाँ। खाया। लेकिन ये सरकार से और गुजारिश है हमारी, मतलब एक बात सुनने में आई है, एक बात सुनने में आई आई है, जितने लोगों को यहाँ पे अरेस्ट किया गया उनको जब चेक किया गया अंदर सेल में अंदर भेजने से पहले, तो लोगों को नंगा कर दिया गया। हाँ बिल्कुल, वो लोग कर रहे थे। ये और जरा वो बोल बताइए रहे थे। हमें क्या पॉइंट रहा? हाँ। मतलब कुछ लोग साथियों ने विरोध किया बहुत ज्यादा, तो उनका बिल्कुल नंगा नहीं किया गया, अंदर भी उनका हाँ, छोड़ दिया गया, लेकिन हाँ। बहुत सारे साथियों को बिल्कुल ही नंगा कर दिया। बिल्कुल नंगा कर दिया और ये बहुत और गलत है। उठक बैठक भी लगवाया। हाँ, उठक बैठक हालांकि ये लगवाया। वो शख्स है जिनके खिलाफ कोई FIR नहीं है, और फिर भी इन लोगों के साथ वो व्यवहार किया गया, वो अमानवीय व्यवहार बिल्कुल, किया गया जो एक बड़े क्रिमिनल के साथ भी शायद नहीं होता है। इसका कारण तो हम उस- नहीं जानते, लेकिन हाँ, सरकार ने ये जो व्यवहार था ये बहुत अच्छा नहीं था। ठीक है सर, आपका नाम एक बार दोबारा मेरा नाम अंकित यादव है। अच्छा, ठीक है अंकित जी, धन्यवाद।